इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुनहरिफ अरकान के हवाले से फैसला दे दिया गया है। ये वो 25 अरकान थे जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था। पंजाब के 25 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस मंजूर, डी सीट कर दिया गया है। इन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल ईगल्स। आज का जो हमारा मौजू है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले से मुतल्लिक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के 25 लोटों को फारिग करने का एक फ़ैसला सुनाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पहला कोई बड़ा ही मज़ेदार किस्म का फ़ैसला आया है, वरना उनके कई फ़ैसलों में जो उनका झुकाव था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या जो दूसरी इनकी हामी जमातें हैं उनकी तरफ उनको दिखाई दे रहा था। लेकिन पहली दफ़ा उन्होंने कानून के मुताबिक, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला आ चुका था आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतल्लिक, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा फ़ैसला कर दिया। इस फैसले के अंदर उन्होंने पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 25 लोटों को फारिग किया है, उनको डी सीट कर दिया है और उनको उनके उस मनसब से फारिग कर दिया है जो वो अपने नाम के साथ MPA लिखते थे। और उनके लिए वो उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया है कि आप 25 लोग जो हैं अब आज के बाद MPA नहीं रहे, आपको फारिग किया जाता है इस MPA शिप से। ये मामला कैसे शुरू हुआ ये जानने की कोशिश करेंगे। 16 अप्रैल को पंजाब असम्बली के अंदर जब हमजा शहबाज शरीफ को वोट देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 लोटे जो हैं जो कि बिक गए थे, पाकिस्तान के जी मशहूर व मरूफ सियासतदान थे, और इन्होंने इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो रिज़र्व सीटों के ऊपर MPA थे और कुछ लोग जो है वो इलेक्शन लड़कर आए थे। लेकिन उन्होंने अपनी वफादारी को हमजा शहबाज के हाथों बेचना मुनासिब समझा और अपनी पार्टी के ही खिलाफ उन्होंने वोट करके हमजा शहबाज को 197 वोटों के साथ पंजाब का वज़ीर आला, आर्ज़ी वज़ीर आला मुसल्लत कर दिया। उसके बाद उनके खिलाफ जो है वो उनके पार्टी चेयरमैन की तरफ से ये कार्रवाई शुरू कर दी गई, जो कि आइन के आर्टिकल 63A के तहत ये कार्रवाई होती है कि अगर कोई बंदा अपनी पार्टी से मुनहरफ होगा वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के इलेक्शन के दौरान, तो उसके खिलाफ जो है वो पार्टी चेयरमैन थ्रू स्पीकर, जिस भी असम्बली का वो मेंबर होगा, उस स्पीकर के थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक रेफरेंस भेज सकता है। और उस रेफरेंस को स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से, चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से फॉरवर्ड कर दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि इनके लिए कोई रास्ता बने, इनके लिए कोई किसी किस्म की गुंजाइश निकल सके। लेकिन आज आखिरी रोज़, जिस दिन कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन बाउंड था कि आज उसने फ़ैसला करना है, तो आज उसने उस रेफरेंस को निपटा दिया है और उस रेफरेंस का फ़ैसला इन मुनहरफ अरकान, इन लोटों के ख़िलाफ़ सुना दिया है। जिसके बाद पंजाब के अंदर हमजा शहबाज जो हैं वो अब वज़ीर आला नहीं रहे। हमजा शहबाज की वज़ारत आला इसलिए ख़तरे में चली गई है कि आज से 2-3 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी आर्टिकल 63 की तशरीह करते हुए ये कह दिया है कि अगर किसी मुनहरफ रुकन ने वोट किया होगा, अगर किसी मुनहरफ बंदे ने वोट किया होगा, किसी लोटे ने अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे को वोट किया होगा, तो वो वोट काउंट नहीं किया जाएगा। और इस लिहाज से जो 197 वोट थे हमजा शहबाज के, जिसमें से 25 वोट जो हैं वो ख़रीदे गए थे, उन 25 वोटों का आज फैसला हो गया है कि वो 25 वोट बिल्कुल गलत थे और उनको डी सीट कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में उन 25 लोगों के वोट को अब काउंट नहीं किया जाएगा। और चौधरी परवेज़ इलाही जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं और वज़ीर आला के उम्मीदवार थे हमजा शहबाज के ख़िलाफ़, वो आज ही के दिन लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं, जिसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने एक पटिशन फाइल की है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हमारे समेत हाई कोर्ट और तमाम इदारों के ऊपर जो है वो उसकी पाबंदी है, उसको मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को। तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक चूँकि अब उन लोगों के वोट काउंट नहीं होंगे जो हमारे लोटे थे, लिहाजा हमजा शहबाज को भी डी सीट कर दिया जाए वज़ारत आला से। और वज़ारत आला से डी सीट करने के लिए उनको बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन फाइल कर दी गई, जिसमें आज हमजा शहबाज के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं और 25 मई को उनकी दोबारा जो है वो समाअत होगी, जिसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी खुद या किसी स्पेशल बेंच के ज़रिए हमजा शहबाज की इस वज़ारत आला की किस्मत का फ़ैसला करेंगे। लेकिन जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया है उसकी नज़र में फ़ौरी तौर पर इन 25 लोगों को MPA शिप से फारिग कर दिया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ौरी तौर पर इनसे तमाम मराहत वापस लेने का भी हुक्म जारी किया जा रहा है पंजाब असम्बली की तरफ से। और पंजाब असम्बली का सेक्रेटेरिएट इस वक्त सरगर्म है कि फ़ौरी तौर पर इन लोगों की तमाम जगहों से तख्तियाँ उतार दी जाएँ जहाँ इन लोगों ने अपने आप को MPA लिख कर और लोटे बनकर पाकिस्तान की अवाम के वोट को पहले चोरी किया और उसके बाद फ़रोख्त किया। तो इसके लिए इक़दाम जारी हैं। मज़ीद इसके अंदर जो भी अपडेट आएगी, जो भी चीज़ें डेवलपमेंट होगी और 25 मई को
जब वजारत आला पंजाब की का फैसला होगा तो उसके हिसाब से आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। लेकिन ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को जिस दिन वो फ़ैसला आया है उसी दिन तसव्वुर कर लिया जाए, उसको अमल दरामद उसका हो जाए, तो आज के दिन हमज़ा शहबाज की जगह वजारत आला का कलमदान जो है वो उस्मान बुज़दार के हाथ में होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।